वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के पद भाग का 11 नंबर पाठ लौट कर आऊँगा फिर इसके प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। लौट कर आऊँगा फिर इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, क्लिक करके आप लौट कर आऊँगा फिर को पढ़ सकते हैं। इसके लेखक जीवनानंद दास है। बांग्ला साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति का स्थान है तो वह जीवनानंद दास का है। इस पाठ में लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की है ही, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी हैं, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कवि को अगले जन्म में बंगाल की भूमि पर आने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। कवि जीवनानंद दास बंगाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनको यह हार्दिक इच्छा थी कि अगर मैं जन्म लूँ तो भले मानव बनकर नहीं जन्म लूँ, लेकिन पक्षी बनकर जन्म लूँ, लेकिन इस बंगाल की भूमि पर जन्म लूँ। कवि को अपने मातृभूमि से बहुत अधिक प्रेम था और इस कविता के माध्यम से जीवनानंद दास को बंगाल के भूमि से प्रेम को दिखाया गया है। अपनी मातृभूमि से प्रेम को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, संध्या काल जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सारस के झुंड, सारस एक पक्षी होता है, तो सारस के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं तो उसकी सुंदरता मन को मोह लेती है। सारस पक्षी जब शाम को अंधेरे में अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यह सुंदरतम दृश्य कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी देखते रहने की बात कहता है। अगला प्रश्न है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, कवि को अपनी मातृभूमि प्रेम में विह्वल अर्थात अशांत होकर, व्याकुल होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। कवि को अपने मातृभूमि बंगाल से इतना अधिक प्रेम था कि वह अगले जन्म में चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर फिर बंगाल की धरती पर जन्म लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? उत्तर होगा, बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल की इस अनुपम, सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। कवि को अपनी मातृभूमि से इतना अधिक प्रेम था कि वह घास के मैदान, कपास की पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाट एवं सारस की शोभा के बीच जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, यहाँ उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है। कवि की उत्कट इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है। इससे कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। शीर्षक कविता के चारों ओर घूमती है। शीर्षक को केंद्र में रखकर ही कविता की रचना हुई है, अतः इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक पूर्ण सार्थक है। इस कविता से कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। लौट कर आऊँगा फिर जो शीर्षक है वह कविता के चारों ओर घूमती है, इसलिए इस कविता का शीर्षक लौट कर आऊँगा फिर सार्थक शीर्षक है। शीर्षक को इंग्लिश में टाइटल कहा जाता है, यानी जो सबसे ऊपर लिखा जाता है उसी को शीर्षक कहा जाता है। जैसे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक है, या फिर लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक है, या फिर इसके पहले हम लोगों ने हमारी नींद, एक वृक्ष की हत्या, हिरोशिमा, यह सब पाठ पढ़ा। सब पाठ का शीर्षक है, पाठ का टाइटल है, यानी शीर्षक का अर्थ होता है उसका टाइटल। जैसे लौट कर आऊँगा फिर प्रस्तुत कविता का शीर्षक है। इसमें कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। तो ये था लौट कर आऊँगा फिर कविता के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।